अब बैटिंग में दूसरी इनिंग्स में जहां कोई नहीं चला वहां चला, सबका चला, तो भाई शुभमन गिल चला, उस बंदे ने फिर गुस्सा निकाला ना, उस बंदे ने बजाई है इंग्लैंड की घंटा, घंटा बजाया इंग्लैंड का घंटा। कमाल का कमबैक किया है शुभमन गिल ने, जिस तरह से खेला यही जो गिल को सूट करता है। आपने शेल में नहीं जाना, आपने पुजारा नहीं बनना, आपने अपने तरीके से खेलना है। 70 के स्ट्राइक रेट से जिस तरह का शुभमन गिल ने कमाल की सेंचुरी लगाई है, उस बारे में बात करेंगे। और उसके बड़ी इंटेलिजेंट इनिंग खेली शुभमन गिल ने, इसलिए मैंने पिछली इनिंग्स में भी कहा था, बार बार कहा था, आप लोग हर दफा पूछ रहे थे शुभमन गिल शुभमन गिल, मैंने कहा ही इज अ गुड इनफ बैटर, ही इज अ कैपेबल बैटर। अफसोस हो रहा है कि अगर रन्स नहीं आ रहे पिछली 10-12 इनिंग्स के अंदर, तो वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। शुभमन गिल ने जब रन कर दिए तो बाकियों ने क्या किया? केएस भारत क्यों नहीं रन कर पाए, क्यों उन्होंने ज्यादा रन नहीं किए? इसी के साथ साथ श्रेयस अय्यर पे सवाल आता है, अश्विन पे भी सवाल आता है, क्योंकि अश्विन एक अच्छा खासा बल्लेबाज है। अश्विन जिसको कहते हैं ना, और ज्यादा लंबा खेल सकते थे। समझ नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना, टीम में जगह का डर था। बट क्या कमाल का कमबैक किया है शुभमन गिल ने, जिस तरह से खेला यही जो गिल को सूट करता है। आपने शेल में नहीं जाना, आपने पुजारा नहीं बनना, आपने अपने तरीके से खेलना है। 70 के स्ट्राइक रेट से जिस तरह का शुभमन गिल ने कमाल की सेंचुरी लगाई है। बैटिंग में दूसरी इनिंग्स में जहां कोई नहीं चला वहां चला, सबका चला, तो भाई शुभमन गिल चला, उस बंदे ने फिर गुस्सा निकाला ना, उस बंदे ने बजाई है इंग्लैंड की घंटा, घंटा बजाया इंग्लैंड का घंटा, इसे कहते हैं घंटा बजाना। और बेटा फिर उसने जो लंबे लंबे पेले हैं ना, इनको ये छनकना भी बजाया उसने साथ, ये घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। ये जितने भी बैठ के पेला प्लाई कर रहे थे ना, घुसा दिया उन सब के अंदर, उन सब के अंदर घुसा दिया। देखो मैं भी उन बंदों में शामिल हूं जिसने शुभमन गिल पे बात की, यार ये नहीं रन कर रहा, नहीं रन कर रहा, लेकिन उसने किए हैं रन। आज उसने तब रन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे बोबजी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए। बाबर आजम तो रन करता है ना, पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, इंडिया को जरूरत थी। शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, जहां कोई नहीं चला वहां गिल चला। और कहते ना ये गिल का मामला है, उसने पकड़ के घुसा दिया, डंडा दे दिया अंदर इंग्लैंड के अंदर डंडा दे दिया। अभी कोई आ गई है मुझे ना बोले कि इंडिया ने दूसरी इनिंग में बैटिंग अच्छी नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखो पहली इनिंग में भी तो डिफरेंस यही था, ये जसप्रीत जायसवाल ने खेला था, बाकी किसी ने नहीं था खेला। तो दूसरी इनिंग में भी यही है, गिल ने खेला है, बाकी किसी ने नहीं खेला। लेकिन आप मरमरा के 400 तक टारगेट ले गए हो, 400 तक टारगेट ले गए हो। चौथी इनिंग्स में 400 टारगेट चेज ही नहीं होता। चौथी इनिंग्स में 400 टारगेट तब भी चेज होगा अगर इंग्लैंड तेज खेलेगा। अगर डिफेंसिव अप्रोच पे आएंगे तो ये 400 नहीं बना पाएंगे, और ये 400 वाली पिच है भी नहीं, इधर 400 बनना ही नहीं है। ये 2 बार भी बैटिंग कर ली, ये 400 वाला पिच ही नहीं है। अभी इंडिया को देख लो दूसरी इनिंग्स में, भाई ये है ही नहीं 400 वाली पिच। चौथी इनिंग्स में 400, पुत्र अपनी अम्मी की पिच पे खेल रहे हो, चौथी इनिंग्स में नहीं बनेगा, लिख के दे रहा हूं, नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा। अपने घर की छत में नहीं खेल रहे आप लोग के बंजे, बनेगा ही नहीं। और शुभमन गिल ने जो बजाया ना आज पकड़ के घंटा, तीसरा उसने 100 ठोका आज अपना टेस्ट कैरियर का, और मुझे लगता है कि ये वाला 100 उसको कॉन्फिडेंस देगा।
लेकिन बड़ी इंटेलिजेंट इनिंग खेली शुभमन गिल ने। इसलिए मैंने पिछली इनिंग्स में भी कहा था, बार बार कहा था, आप लोग हर दफा पूछ रहे थे शुभमन गिल, मैंने कहा ही इज अ गुड इनफ बैटर, ही इज अ कैपेबल बैटर। अफसोस हो रहा है कि अगर रन्स नहीं आ रहे पिछली 10-12 इनिंग्स के अंदर, तो वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना उस लड़के के पास टैलेंट है, ना उस लड़के के पास स्किल है, उसके पास टैलेंट भी है, उसके पास स्किल भी मौजूद है। लेकिन कभी कभार जब आप अर्ली अपनी करियर के फेज के अंदर होते हैं, आपका जो फोकस होता है वो डिटोरिएट हो जाता है। लेकिन वेल डन ऑन शुभमन गिल ने जिस तरह अपनी ही डीमन से यहां फाइट की, जो शुभमन गिल ने कमबैक किया, करना बनता था भाई। इतना हाईली अप्रिशिएटेड, इतना हाईली प्रेज्ड क्रिकेटर जिसको हम बहुत ऊपर तक लेके गए थे। मैं भी इवन बड़ी बात करता था कि यार ये बंदा कमाल है, ये मैक्स प्रो है अपनी बल्लेबाजी में। लेकिन फिर हमने देखा कि वो बिल्कुल ऐसे भूल ही गया कि जैसे ये वही शुभमन गिल है। हम भूल गए कि यार ये वही शुभमन गिल है, और लोगों ने उसकी टीम के अंदर जगह के ऊपर बात करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आज वो अपने ओरिजिनल रंग में नजर आया है। देखिए उस्मान जिंदगी में ना इंसान है, बहुत सारे बंदे के ऊपर मरहले आते हैं और सोच और अप्रोच में तब्दीलियां आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप किसी वक्त में ये सोचते हैं कि नहीं यार वो ठीक नहीं है, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, मुझे वैसा करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये वो फेज है शुभमन गिल का और शुभमन गिल के कैरियर का कि जिसमें शायद वो कुछ टेक्निकली भी और कुछ मेंटली भी अपने आप को अपने हिसाब से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था। जबकि मेरे ख्याल में ज्यादा टेक्निकल होने की बजाय अगर आप नेचुरल रहें और आपके अंदर जो कुदरती एक नेचुरल एबिलिटी है, अगर आप उसी को इस्तेमाल करें और उसी पे फोकस करें और कंटिन्यू करें, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छी चीज है। बाय बर्थ अगर आप एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जो है वो निटी ग्रिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं होती।